और अब बात करेंगे अंडरवर्ल्ड की आतंकी साजिश की, जिसका पर्दाफाश हुआ है, नाकाम हुई है। 6 आतंकवादी गिरफ्तार किए हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक कर लेते हैं। आतंकी जिशान और आमिर को रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। लखनऊ और प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए थे आरोपी। अब 4 आतंकियों को पहले ही 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अब इन आतंकवादियों से, इन आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इन्हीं की पूछताछ के आधार पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ और भी इनके साथ इन्वॉल्व हैं। तकरीबन 10 से 15 लोग और बताए जा रहे हैं जो बंगाली भाषा में बात करते हैं, यानी कि नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है। इनपुट ये भी है, हो सकता है कि इन आतंकवादियों ने अपना प्लान बी भी तैयार कर लिया हो। अब इसीलिए खुफिया एजेंसी इसके पीछे भी है कि प्लान बी क्या हो सकता है, क्योंकि त्योहार नजदीक हैं, फेस्टिवल नजदीक हैं और ऐसे में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेते हुए ये भारत में दाखिल हुए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से इनकी गिरफ्तारी हुई है। रिमांड पर पुलिस ने ले लिया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है और इसी पूछताछ के आधार पर यह कुछ और इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आई है कि इनके और भी साथियों की लिस्ट लंबी हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने जीशान और आमिर जावेद को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अब से कुछ देर पहले पेश किया और कोर्ट से डिमांड की कि उनकी 14 दिन की रिमांड दी जाए। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अभी भी इस मामले में, जो 6 आतंकी गिरफ्तार हुए, उस मामले में अभी भी एक महत्वपूर्ण कड़ी की तलाश है। वो महत्वपूर्ण कड़ी हुमैद नाम के एक शख्स का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट के सामने नाम बताया और पुलिस ने कहा कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में काफ़ी साजिश रची गई और प्रयागराज में ही जो जीशान था वहाँ से एक बड़ी रिकवरी पुलिस को की है और अब हुमैद नाम के शख्स की पुलिस को तलाश है। जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को सुना और उसके बाद 14 दिन के लिए रिमांड पर दोनों जीशान और आमिर जावेद को भेज दिया। इसके पहले जो 4 अन्य आतंकी थे वो भी 14 दिन की पुलिस की रिमांड पर हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया, लेकिन कई महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जो अभी भी मिसिंग हैं, जिन्हें जोड़ने में पुलिस लगी। और साथ ही क्योंकि एक बड़ी साजिश थी, पिछले 4 महीने से जो साजिश रची जा रही थी, देश भर के कई अलग अलग जगहों पर सिलसिलेवार धमाकों की, सिलसिलेवार हमला करने की, उस साजिश को लेकर अब दिल्ली पुलिस एक कड़ी जोड़ने की कोशिश में लगी और साथ ही कई अन्य जो इसमें शामिल हो सकते हैं या फिर जो स्लीपर सेल के लोग हैं उनकी तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। और इसी के लिए आज दिल्ली पुलिस ने जो जीशान और आमिर जावेद है उसका भी 14 दिन का रिमांड ले लिया है। कमिश्नर साहिल के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो पेशी के बाद इन आतंकवादियों को, इन पर आरोप लग रहे हैं आतंकी साजिश रचने का, इनको रिमांड पर भेजा गया है और इनको मदद मिलकर की गई है। आईएसआई ने भी मदद की है और अंडरवर्ल्ड ने भी मदद की है। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ मिलकर हमलों की पूरी प्लानिंग की और 2 हिस्सों में इसको बांटा, 2 हिस्सों में इसको अलग अलग किया गया। इसमें दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है कि उसी की तरफ से ये फंडिंग की जा रही थी। अंडरवर्ल्ड के जिम्मे जो काम था उसमें हथियारों और विस्फोटकों को आतंकवादियों के पास पहुंचाना शामिल था। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अंडरवर्ल्ड, दाऊद और आईएसआई का ये आतंकी प्लान किस तरीके से ये अंजाम देने की फिराक में थे। अनीस इब्राहिम डी कंपनी और सबसे ऊपर आईएसआई, जिसने ये सिखाया इन आरोपियों को, इन आतंकवादियों को बम कैसे बनाना है, ब्लास्ट कैसे करना है, AK-47 कैसे चलानी है। और इसके अलावा हवाला चैनल के जरिए हमले के लिए पैसे उपलब्ध कराना अंडरवर्ल्ड डॉन का काम था, दाऊद इब्राहिम के भाई हनीस का काम था। वहीं भारत में हमले किन जगहों पर किए जाएंगे और कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, निशाने पर होंगे, उनकी पहचान का काम आईएसआई को करना था। इसके अलावा हमले से पहले आईईडी को रखवाने का काम भी आईएसआई के हाथ में ही था। तो इस तरीके से ये पूरा प्लान 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा था डी कंपनी का, दाऊद इब्राहिम कंपनी का, और दूसरा हिस्सा आईएसआई। आईएसआई आतंकियों को ट्रेंड कर रहा था और अंडरवर्ल्ड की तरफ से उनको पैसों से मदद पहुंचाई जा रही थी, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जा रहा था पूरी तरीके से। तो ये पूरा प्लान इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ और ये बहुत बड़ी आतंकी साजिश भारत में कई जगह पर ब्लास्ट करने को लेकर रची गई, जिससे पर्दाफाश हुआ है। और दिवाली से पहले देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। हालांकि अभी चैलेंज खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी निशानदेही पर
इनसे जो पूछताछ हो रही है उसमें कुछ और भी खुफिया जानकारी मिली है। यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली से पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हाई क्वालिटी हथियार बरामद किए हैं। पकड़े गए आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों के नाम ओसामा और जिशान कमर हैं। बाकी चारों आतंकियों के नाम मोहम्मद अबू बकर, जान मोहम्मद शेख, मोहम्मद अमीर जावेद और मूल चंद लाला हैं। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आतंकी दाऊद इब्राहिम के भाई अनीश के इशारे पर काम कर रहे थे और ये ट्रेनों की रेकी कर रहे थे। साथ ही जो फेस्टिवल वाली जगह पर भारत में जहां जहां पर भीड़ ज्यादा होती है उन जगहों की रेकी की गई। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं और मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। दीपक दुबे भाईखाला मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विमल कौशिक दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मानस श्रीवास्तव लखनऊ से और साथ ही एक और खास मेहमान वेदभूषण सर हैं, पूर्व पुलिस ऑफिसर हैं। सर मैं आपके पास आती हूं, लेकिन दीपक सबसे पहले आपके पास, दीपक और क्या इनपुट मिला है? आपने कहा कि एक ट्रैवल एजेंट को अरेस्ट किया गया है जिसने टिकट बुक कराई थी इन आरोपियों के लिए। जी आपको बता दें कि ट्रैवल एजेंट को हिरासत में लिया गया है और अभी कुछ समय पहले तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले उसे धारावी पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया है। वहां पर डीसीपी प्रणय अशोक खुद पहुंचे हुए हैं। इस शख्स से पूछताछ की जाएगी कि आखिर जो इसने 2 टिकट निकाले थे, जिसमें एक जान मोहम्मद का टिकट बुक किया हुआ था जो मुंबई से दिल्ली जा रहा था और कोटा से गिरफ्तार किया गया, दूसरा शख्स कौन है जिसका इसने टिकट निकाला हुआ था। ये जो शख्स है ये धारावी इलाके में जान मोहम्मद के पड़ोसी है, वो इसे बहुत समय से जानता था। वहीं दूसरी खबर यह है कि जान मोहम्मद के बारे में मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिल रही है कि फैजुल रहमान नाम का एक शख्स था जो डी कंपनी के लिए काफी समय से काम करता था। फैजुल रहमान फहीम मचमच जो अनीस इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था उसके ये संपर्क में था। फैजुल रहमान के बाद ये लगातार फहीम मचमच के संपर्क में रहा, जहां पर फैजुल रहमान के द्वारा जान मोहम्मद को इंट्रोड्यूस कराया गया था फहीम मचमच को। और फहीम मचमच की मौत के बाद, जो कि फहीम मचमच अंडरवर्ल्ड का काफी करीबी माना जाता है, उसके बाद ये जो जान मोहम्मद शख्स है ये अनीस इब्राहिम के लिए काम करने लगा और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट था उसके लिए इसे तैयार किया गया था। यानी कि मुंबई में या देश के अलग अलग शहरों में क्या कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट किया जाना है उसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। और अब तक की जो दिल्ली स्पेशल सेल की जो पूछताछ में बातें निकल कर आई हैं कि लॉजिस्टिक सपोर्ट इस पूरे मामले में जो आईएसआई जो जिन्होंने अंडरवर्ल्ड पर भरोसा किया, अंडरवर्ल्ड के जो एक गुर्गे थे उनके ये पूरी प्लानिंग दीपक बता रही है कि मुंबई को एक बार फिर से दहलाने की साजिश आतंकवादियों की तरफ से रची गई। और विमल आपके पास आ रही हूँ, रिमांड पर भेजे गए हैं ये आरोपी, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट मिल सकता है। 2005 आपको याद होगा, 2008 आपको याद होगा, 2006 आपको याद होगा, इसी तरीके सीरियल ब्लास्ट हुए थे मुंबई और दिल्ली में। जी बिल्कुल, 2008 में जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंडियन मुजाहिदीन के पूरे मॉड्यूल को बस्ट किया था तो उनकी भी जो मोडस ऑपरेंडी थी लगभग इसी तरीके थी। कई अलग अलग शहरों में उन्होंने सिलसिलेवार बम धमाके किए थे और उसमें भी कुछ लोग पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने गए थे और तब भी आईएसआई और डी कंपनी का कनेक्शन सामने आया था। और इस बार भी डी कंपनी के जो गुर्गे हैं उनका इस्तेमाल हुआ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, जबकि जो आईएसआई है वो डायरेक्ट अपने हैंडलर्स से टच में थी, अपने स्लीपर सेल से टच में थी। यहाँ पर जो स्लीपर, क्योंकि जान मोहम्मद की अगर बात करें, जान मोहम्मद को डी कंपनी से जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे वो मूलचंद उर्फ लाला जो यूपी का है उससे लगातार संपर्क में थे। और दूसरी तरफ जिशान और ओसामा को जिन लोगों ने पाकिस्तान भेजा उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो सामने आया, जो कोर्ट के सामने पुलिस ने नाम लिया, वो हुमैद का नाम सामने आया। हुमैद जिशान का बिजनेस पार्टनर बताया जा रहा है और उसी ने जिशान को और ओसामा को उसी ने पाकिस्तान भेजने तक का पूरा काम किया, उसी ने रेडिकलाइज किया। ये तमाम जानकारियां, और सबसे बड़ी बात है कि हुमैद अगर पुलिस के गिरफ्त में आता है तो कई महत्वपूर्ण चीजें, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है। हुमैद को लगातार ढूंढा जा रहा है और उसके पकड़े जाने से हो सकता है कि जो पूरा प्लान है एक्सपोज हो जाए। मैं लौट रही हूं और मानस आपके पास, अब यूपी में क्या हलचल है मानस? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो तमाम महत्वपूर्ण जगह हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जैसा कि मैंने बताया कि अयोध्या खास तौर से उसको सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। और जब से इस बात का खुलासा हुआ है आतंकी पकड़े गए हैं और चूंकि अयोध्या में अब लगातार उत्सव जैसा माहौल शुरू होने जा रहा है, बेहद करीब है नवरात्र, उससे पहले ही वहां पर रामलीला का मंचन शुरू हो जाता है
और रामलीला के मंचन शुरू होने के साथ ही वहां पर भारी भीड़ हो जाती है। उसके बाद दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होता है। दीपावली तक लगातार वहां पर पर्यटकों की, देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की, आम लोगों की भारी भीड़ रहती है और सियासी लोगों का भी जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे में अयोध्या में खासतौर से सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। आज सुबह से ही हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर अयोध्या से सटे हुए जितने भी जिले, उनकी सीमाओं को सील किया गया है। हर आने जाने वाले की आईडी चेक की जा रही है। बगैर आईडी देखे हुए, आईडी प्रूफ देखे हुए किसी को भी अयोध्या की सीमा में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो मथुरा हो, तो वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही क्रूशल समय है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि सभी जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव है, तमाम बड़े नेताओं का लगातार जमावड़ा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी सुरक्षा कड़ी की जा रही है। ठीक है मानस, में लौटती हूँ। वेदभूषण सर, आपके पास आती हूँ। अगर इसमें डी कंपनी का हाथ है और ISI ने मिलकर ये प्लान तैयार किया, तो ये तकरीबन 25 से 30 साल बाद ऐसा होगा, लंबे समय बाद। विपिनेश, कहा जाता है संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। ये वही गद्दार लोग हैं जो डी कंपनी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई धमाकों के बाद डी कंपनी ना केवल नेस्तनाबूद हो गई, उनके तमाम साथियों को, गुर्गों को या तो ऊपर पहुंचा दिया गया, वो जेल के अंदर लैंग्वेज है। ये उन्होंने पूरा अपनी जिंदा करने की कोशिश की है, जो दिल्ली पुलिस ने और तमाम महाराष्ट्र और यूपी की पुलिस ने उसको फेल कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान से जो आगाज हुआ था एक उग्रवाद का, एक टेररिज्म का, उसकी एक झलक है। ये केवल इसकी स्टार्टिंग है। पूरे ग्लोबल, पूरा दुनिया इस चीज को देख रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ISI किस तरह से कनेक्शन वहां पर हो रहा है और इसका असर ये देखने को मिलता। परंतु उससे पहले ही हमारी जो एजेंसी थी, उन्होंने इंटेलिजेंस कलेक्ट करके इनके इरादों को विफल कर दिया। क्योंकि आपने जैसा अभी बता रहे थे, 370 और राम मंदिर का इशू, अयोध्या का इशू, तमाम इशू को लेकर बहुत बड़ा तबका न केवल हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुनिया के बहुत सारे शहरों के अंदर इस तरह के लोग हैं जो हिंदुस्तान में इस तरह की चीजों को नागवार उनके लिए गुजरती हैं और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान डिस्टेबलाइज हो। और हमारे अंदर ही, जैसा बताया अभी, पेगासिस जैसा एक जो इंस्ट्रूमेंट था जिसके द्वारा इंटेलिजेंस कलेक्ट की जा सकती थी, अब ये तमाम चीजें इंटेलिजेंस के द्वारा ही कलेक्ट की जा सकती हैं। तो सर, इनका कोई दूसरा प्लान भी तैयार हो सकता है क्या? इन टेररिस्ट का जो 6 पकड़े गए हैं, अभी देखिए, 14 जो बांग्लादेशी हैं जो वहां पर पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग ले रहे थे, क्या वो वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से कहीं जुड़े हुए हैं? अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, ये पुलिस कस्टडी में है। इनके निशानदेही पर, इनकी इंट्रोगेशन में, इनकी कॉल आईडी से इनके सारे कनेक्शंस ढूंढे जाएंगे और ये बात बहुत दूर तक जाएगी, जल्दी यहाँ खत्म होने वाले नहीं है। जो इनके पास से RDX IEDs मिली हैं और ऑटोमेटिक वेपन्स मिले हैं, वो बताते हैं कि बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा थे, जिसको पुलिस ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और तमाम पुलिस फोर्सेज ने उसको नाकाम कर दिया। क्योंकि अब जो हिंदुस्तान के अंदर फेस्टिव सीजन आ रहा है, इनका यही प्रयास होता है कि एक ऐसा ब्लास्ट किया जाए, ऐसा मैसेज दिया जाए, दुनिया के अंदर इसका एक मैसेज पहुंचे कि हिंदुस्तान में हालात ठीक नहीं है, हिंदुस्तान में टेररिस्ट का शासन है, जैसा कि अफगानिस्तान में चल रहा है, उसी तरह के ये हालात हिंदुस्तान में क्रिएट करना चाहते हैं। और सर, अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद आतंकियों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। एक कनेक्शन तो हमें जोड़कर वहां से देखना ही होगा। हमारे लिए बड़ा चैलेंज है इस वक्त। पूरी दुनिया उसका इंतजार के, विपिनेश, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया टाइट टिप्ड है। अमेरिका जैसे कंट्री हाथ में हाथ बांधकर देख रहे हैं कि दुनिया में इसका क्या असर पड़ने वाला है। और ये असर पड़ेगा क्योंकि तमाम जो तालिबान है, उनकी एक जो फिलॉसफी है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो तमाम दुनिया को हम हिलाने की है, अपने इरादों से अपनी चीजों को आगे बढ़ाने की है। वो पर्टिकुलर अपने जो उनके धर्म है, जिसका वो आधार मानते हैं, जिसके तमाम आधार उग्रवाद से जुड़े हुए हैं, वो तमाम दुनिया में इसको फैलाना चाहते हैं। अभी आपने 9/11 का 20 साल का देखा, ये हो सकता है आने वाले टाइम में वहां बहुत सारे लादेन, नए लादेन निकल कर आ गए हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान में सरकार बनी है, जो वहां के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो खुद रेड कॉर्नर और बड़े बड़े वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में स्टैंड करते हैं, जब इस तरह के लोगों का शासन होगा और पाकिस्तान के ISI के चीफ मिलने के लिए काबुल जाते हैं, उनका जिस तरह से वहां इस्तकबाल किया जाता है, वेलकम किया जाता है, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं गठजोड़ हिंदुस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सर, दिल्ली की स्पेशल सेल की तारीफ हमें करनी होगी और खुफिया एजेंसी की कि हम हर वक्त अब अलर्ट पर हैं, कोई चूक नहीं।
बिल्कुल, क्योंकि अब जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एविडेंसेस हैं आज के समय में, जो मॉडर्न टाइम है, वो केवल इंटेलिजेंस इसी तरह से हो सकता है। क्योंकि अब बहुत सारे लोग कहते थे पेगासिस, अरे पेगासिस जरूर आना चाहिए, तभी इस तरह के लोगों को पकड़ा जा सकता है, तभी उनके खिलाफ एक पक्के सबूत हिंदुस्तान में कोर्टों के अंदर दिए जा सकते हैं। क्योंकि तमाम चीजें कोर्ट में जाएंगी, उनका एनालिसिस होगा, परंतु ये जो हंगामा करने वाले लोग हैं, वो एक बहुत प्राइवेसी के नाम पर, मुझे समझ में नहीं आता। अब आप बताएं विपनेश, क्या ये प्राइवेसी का अधिकार है? हमारे देश के अंदर असला लेकर आए, आरडीएक्स लेकर आए, मस्कट के रास्ते पाकिस्तान में ट्रेनिंग आग लेके आए, क्या इनकी जानकारी नहीं हिंदुस्तान की एजेंसीज को, स्पेशल सेल इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं होने चाहिए? मैं उन तमाम लोगों से सवाल पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो पेगासिस पर इतना भारी हंगामा करके रखा, पार्लियामेंट सेशन को नहीं चलने दिया। नहीं, उस बात पर तो सरकार ने साफ कर दिया था कि ये भारत की तरफ जो गलत नजर से देख रहे हैं, भारत के लिए कोई खतरा है, अगर इस तरीके से आतंकी एक्टिविटी है तो उस समय इसका इस्तेमाल होगा, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 6 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, उनका प्लान बी भी हो सकता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।